आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, मचल के बोलिए सुबहान अल्लाह। आखिर उलमाए किराम सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहने को क्यों कहते हैं? मैं आपको बता दूं, जब बंदा एक बार सुबहान अल्लाह कहता है ना, तो अर्श आजम झूमने लगता है, अर्श आजम वजद में आने लगता है, अर्श आजम तड़पने लगता है। अब फरिश्ते बोल पड़ते हैं, ए अर्श आजम तू क्यों झूम रहा है, तू क्यों मचल रहा है, तू क्यों वजद में आ रहा है? तो अर्श आजम से यही जवाब मिलता है, मैं इसलिए झूम रहा हूँ, इसलिए मचल रहा हूँ, इसलिए वजद में आ रहा हूँ। फला जगह पर नबी का जिक्र मनाया जा रहा है, लोग उसमें बैठ करके सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर कह रहे हैं। मैं इसलिए झूमने लगा हूँ, इसलिए वक्त में आने लगा हूँ। अब अर्श आजम से जवाब मिलता है, ये अर्श आजम कब तक झूमता रहेगा, कब तक तड़पता रहेगा, कब तक वक्त में आता रहेगा? तो अर्श आजम से यही जवाब मिलता है, मैं उस वक्त तक झूमता रहूंगा, उस वक्त तक तड़पता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला जब तक सुबहान अल्लाह कहने वाले की बख्शिश का परवाह, जब तक अल्लाह तबारक व तआला सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले की बख्शिश का परवाना न दे दे, तो आप सुबहान अल्लाह यहाँ कह रहे हैं और अर्श आजम आपके हक में दुआएं, अल्लाह ताला आपके उम्र में बरकत व निज़ात फरमाए। आप सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कह रहे हैं और आपके हक में अर्श आजम दुआए मगफिरत कर रहा है। तो आला हज़रत फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तो, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के आराम के लिए, आशाइश के लिए कमो बेश 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया। और उन तमाम मखलूक़ात में, तमाम चीज़ों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अफजल वाला बना। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मैं आप हज़रात को बताना चाहूँगा, और अल्लाह की हर नेमत हमारे लिए रहमत है, और रुख तब्दील कर दे तो जहमत भी है। ये आसमान से बरसता हुआ पानी, ये मौजे मारता हुआ समंदर, आबसारों और कहसारों का सीना चाक करके रुए जमीन पर आने वाले आबसार, रुए जमीन पर आने वाले माहताब, जिससे हम अपने खेतों को सैलाब करते हैं, जिन पानियों से खाना पकाते हैं, जिन पानियों को अपने ज़रूरतों में बेशुमार इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से ये हवाएं, ये फिजाएं, ये बाद बहारी हम अपने जिंदगी को इन्हीं के जरिए से खुशगवार बनाते हैं, अपने जिंदगी को अच्छा बनाते हैं। मगर अगर यही हवा थोड़ी देर के लिए गुम हो जाए, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, तो इंसान अपने जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। इसी तरीके से ये आग जिससे हम हरारत हासिल करते हैं, खाना तैयार करते हैं, अगर यही आग रुख तब्दील कर दे तो जहमत भी है। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हैं, तो मैं आपको बता करके मुतनब्बे कर देना चाहूँगा, आपको बता करके आगाह कर देना चाहता हूँ। अगर आसमान से बरसता हुआ पानी, मौजे मारता हुआ समंदर, आबसारों और कहसारों का सीना चाक करके रुए जमीन पर आने वाले ये आबसार, ये माहताब अगर हमारे खेतों और खलिहानों में आए, बारिश हो तो उससे हमें फायदा हासिल होता है। अगर यही पानी सैलाब का रुख इख्तियार कर ले और 200 से 300 किलोमीटर के रफ्तारी से बारिश होने लगे और सैलाब का रुख इख्तियार कर ले, तो हमारे घर,
हमारे मकान, हवाओं, हमारे मकान, हमारे घर पानियों में पत्तियों की तरह बहते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से जिन पानियों से हमारे लिए आराम था, हम अपने जिंदगी को खुशगवार बना रहे थे, वही पानी हमारे लिए जहमत हो गया। जिन पानियों से हम अपने जिंदगी को अच्छा बना रहे थे, वही पानी हमारे लिए जहमत हो गया। मगर मैं बताना ये चाहूँगा, आपको मुतनब्बे करके आगाह करके पैगाम ये देना चाहूँगा, जिन आग से हम अपने खाना को हर फायदा पकाते थे, अपने ज़रूरतों में इस्तेमाल किया करते थे, अगर यही आग किसी के खेत में लग जाए, किसी के खलियान में लग जाए, किसी के मकान में लग जाए, किसी के दुकान में लग जाए, तो अगर उसके मकान में लग जाता है, दुकान में लग जाता है, तो न जाने उसका कितनों का नुकसान हो जाता है। बस बताने का मकसद यही है, समझाने की जरूरत यही है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी रहमतें नेमतें बतौर हमें अता फरमाई है, वो सबके सब जहमत है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक ऐसा रहमत से नवाजा है जो सिर्फ रहमत बनकर के आया है, जिसके बारे में परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे कायनात के लिए बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हमने आपको सारे कायनात के लिए रहमत बना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे कायनात के लिए क्या रहमत बनकर। अब रहमत तो आ गई, आखिर अब रहमत किसके लिए बनकर क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बनकर किया? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर किया है? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ काफिरों के लिए रहमत बनकर के आए? नहीं। आप पूरे कुरान का जायजा ले ले, हुफ्फाज़े कराम बैठे हुए हैं, आप पूछिए हजरत, आप कुरान की तिलावत करते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कहीं पे कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल काफिरीन। हजरत आप ये बताइए, अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पे ये फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं ये फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिन्नास। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पे फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल हैवान? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में कहीं ये फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल उलाई? आप हुफ्फाज़े कलाम से पूछेंगे, वो यही जवाब देंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में कहीं ये नहीं फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल हैवान। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में कहीं ये नहीं फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल इंसान। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में कहीं ये नहीं फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिन्नास। मगर आप जब कुरान मुक़द्दस का जायजा लेंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में यही फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यानी मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे कायनात के लिए रहमत बनकर के आई। यानी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए रहमत बनकर के आई, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैवानों के लिए रहमत बनकर के आई, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए रहमत बनकर के आई। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी चीज़ें बतौर रहमत हमें अता फरमाई है, उन सारी चीज़ों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमत बनकर के, उन सारे चीजों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमत बनकर के आए। और वो कैसे रहमत है? उन्हीं रहमत कामिला की बारगाह में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हमने हते नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हमने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
हमते याकूब अलैहिस्सलाम के उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम। हमते इब्राहिम खलीलुल्लाह के उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम। हमते इस्माइल जबीउल्लाह के उम्मत को जहन्नम में देखा। इतना कहना होता है, हजरत जिब्रील खामोश हो जाते हैं। वो जानते थे कि अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उम्मत को जहन्नम में जाने का तस्करा कर दूंगा, आका बेकरार हो जाएंगे, आका की करारी बेकरारी में बदल जाएगी, नबी परेशान हो जाएंगे। आखिरकार इस घर से हजरत जिब्राइल खामोश है, जिब्राइल खामोश है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए जिब्राइल इससे आगे क्यों नहीं बताते? ये तो बताओ क्या तुमने मेरे भी उम्मत को जहन्नम में देखा है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मजबूरन अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हमने आपके भी उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना कहना होता है, इतना कहना होता है, आका बेकरार हो जाते हैं, आका बेचैन हो जाते हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों को छोड़ दिए। अब सहाबाए किराम मस्जिद नबवी में आते हैं, इस गर्ज से आते हैं। एक तरफ चेहरे व दुहा की ज़ियारत होगी, एक तरफ माँ जागल बसर की ज़ियारत होगी, एक तरफ नूरानी चेहरे वाले की ज़ियारत होगी, एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी, एक तरफ माँ जागल बसर की ज़ियारत होगी, एक तरफ नमाज भी अदा होगी। जब इस गर्ज से अल्लाह के नबी सहाबाए किराम आते हैं और मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पाते हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलाश में सहाबाए किराम निकल जाते हैं। अब चल देते हैं, मदीने की सारी गलियों को छानते हैं। आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिल रहे हैं, मदीने की सारी गलियों को छान डाला, कहीं नहीं मिल रहे हैं। आखिरकार और सहाबाए किराम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्या देखते हैं? एक जंगल है, जंगल के रास्ते पे जब जाते हैं क्या देखते हैं? वहीं पे एक बकरी चरवाहा है। अब बकरी चरवाहा से पूछते हैं, ए बकरी चरवाहा, ये तो बता क्या तूने माँ जमाल बसर को देखा है, नूरानी चेहरे वाले को देखा है? और बकरी चरवाहा कहता है, मैं माँ जागल बसर को तो नहीं जानता, नूरानी चेहरे वाले को तो नहीं जानता, मगर मुझे इतना जरूर इल्म है इस पुरखतर माहौल में ऐसे झाड़ी में कोई रोने वाला कोई और नहीं हो सकता है, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा होंगे। और सा बकरी चरवाहा कहता है कि मुझे मालूम नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, माँ जागल बसर कौन है, नूरानी चेहरे वाला कौन है, मगर मुझे इतना जरूर इल्म है इस सामने वाले तंग बिहारी में ऐसा कोई फुट फुट करके रो रहा है जिसके रोने की वजह से मेरी बकरियां चलना और चलना बंद, मेरी बकरियां चरना और चलना बंद कर दी है। अब सहाबाए किराम समझ जाते हैं ऐसे पुरखतर माहौल में कोई रोने वाला और नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा। ऐसे पुरखतर माहौल में कोई रोने वाला और नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो सकते हैं। अब सहाबाए किराम आंखों में आंसू है। अब सहाबाए किराम आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयाबान जंगल में पहाड़ के चोटी पर जाकर के दुआए मग़फ़िरत फरमा रहे। क्या फरमा रहे हैं? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। गोया ये अल्लाह तबारक व तआला हमारी उम्मत को हमारे हवाले फरमा दे और हमारे उम्मत की बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह। अब जाते हैं सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सरे मुबारक को सजदे से उठा लीजिए, माँ जागल बसर अपने सरे मुबारक उठा लीजिए, ताहा व यासीन अपने सरे मुबारक को सजदे से उठा लीजिए, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सरे मुबारक को सजदे में रखे हुए हैं और हम गुनहगार उम्मतियों को याद फरमा रहे हैं और जारो कतार रो रहे हैं। जब इस मंजर को आला हजरत ने देखा तो फौरन आला हजरत लिखते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, ताहा व यासीन अपने सरे मुबारक को सजदे से उठा लीजिए, माँ जागल बसर अपने सरे मुबारक को सजदे से उठा लीजिए, वद्दुहा अपने सरे मुबारक को सजदे से उठा लीजिए,
आखिरकार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। बस आखिरी बात मैं आप हज़रात को बता रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदा नहीं उठा रहे हैं, सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। अब हज़रत सहाबाए कराम हज़रत फातिमा के बारगाह में आ जाते हैं और आने के बाद अर्ज़ करते हैं, ए फातिमा आपके अब्बा हुजूर का पता चल गया, माज़ाक़ल बसर का पता चल गया, नूरानी चेहरे वाले का पता चल गया, वह दुहा का पता चल गया। आप चलिए आप उनसे कह दीजिए अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लीजिए, अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लीजिए। अब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला पर्दे के दायरे में होती है और चल देती है। अब जाती है, जाने के बाद अर्ज करती है, अब्बा हुजूर अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लीजिए, माजागल बस अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लीजिए, ताहा व यासीन अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लीजिए, वद्दुहा अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। अब फातिमा रब्बुल आलमीन के बारगाह में दुआ करती है, ए परवरदिगारे आलम आज तक तेरे महबूबे पाक की बेटी का सर का बाल किसी ने नहीं देखा है, मगर ए फातिमा अपने दुपट्टे को हटा करके तेरे बारगाह में दुआ करती है। इतना कहना होता है। अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ए फातिमा अपने दुपट्टे को मत हटाना, कल क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, परेशानी का आलम होगा, किसी का कोई पुरसाने हाल ना होगा। जब बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, बहन भाई का ना होगा, भाई बहन का ना होगा। उस वक्त के आलम में जब किसी का कोई पुरसाने हाल ना होगा, अल्लाह तबारक व तआला आपके अब्बा हुजूर के उम्मतियों का बख्शिश का फरमाना दे देगा। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखानी इस पे कर दिया, अरे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।